टिहरी से आई ये तस्वीरें देखिए। ये युवक अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियों में अपने साथ हुई बर्बरता की कहानी बता रहा है। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। इस मृतक युवक का नाम है केतन। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते केतन की प्रेमिका के घर वालों ने केतन की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद केतन की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अपनी लड़खड़ाती आवाज में केतन बताता है कि उसकी प्रेमिका के पिता ने उसके सर पर डंडों की बौछार की। उसके साथी को भी गंभीर चोटें आई हैं। केतन ने इसके अलावा अपनी प्रेमिका के दादा पर भी गंभीर आरोप लगाए। बाप ने मुझे बहुत गंदा मारा है, बहुत ज्यादा गंदा। सिर फोड़ रखा है। एक लड़का मेरे साथ दूसरे भी था, उसका सिर फोड़ दिया डंडे से। अच्छा, मैं दोनों हाथ भी तोड़ रखे हैं। बहुत गंदा मारे मुझे। इसके दादा ने भयंकर बेल्ट और लट्टी से दांत कोड़ते हैं, उससे भी डंडे से दांत कोड़ता है, इतना मोटा डंडा। उससे भी मारा तुझे? ये पूरा मामला टिहरी के खोलगढ़ गांव का है, जहां केतन नाम के दलित लड़के का एक सामान्य जाति की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों आपस में बात करते थे, मिलते थे। अब परिजनों का कहना है कि केतन रात को घर पर ही सो रहा था, लेकिन जब 12 साढ़े 12 के आसपास केतन की गर्लफ्रेंड का फोन आया तो वो अपने दोस्त दिवाकर के साथ खोलगढ़ गांव पहुंच गया। पर वहां पर केतन की प्रेमिका के परिजन पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने केतन और उसके दोस्त को पकड़ लिया, जिसके बाद आरोप लग रहे हैं कि केतन की प्रेमिका के घर वालों ने उसी के सामने केतन को पीटना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में केतन बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी प्रेमिका के पिता और दादा ने उसे मारा। केतन वीडियो में ये भी कहता नजर आ रहा है कि उसके दोस्त को भी बहुत पीटा गया। इसके बाद केतन की हालत खराब हो गई और बाद में केतन ने दम तोड़ दिया। केतन अपने बयान में ये भी दावा करता है कि उसे एक साजिश के तहत उसकी प्रेमिका के घर बुलाया गया था और घर पर पहले से सभी लोग मौजूद थे। क्या लगा तेरे को? साजिश तो नहीं थी ये कुछ? ये साजिश थी उनकी। लड़के ने बुलाया और लड़के के बाप ने तुम्हें अंदर ही बंद किया। साजिश तो नहीं थी ऐसी ना कुछ? मुझे ऐसे लग रहा साजिश थी। साजिश थी ना? किसको मारना है? पक्की बात? पक्की बात। तो फिर और क्या हुआ? बहुत गंदा मारे मुझे। वहीं केतन के परिजनों का कहना है कि घटना के बाद लड़की ने ही फोन करके उन्हें बताया कि केतन उनके घर पर है। मैं सुबह सो रखा था, उस टाइम उसका इसी लड़के के फोन से उसका फोन आया था। फोन तो घर से ना, इस लड़के का फोन से उसने फोन किया कि मैं यशवीर बोल रहा हूँ खोलगढ़ से। अच्छा। हमारा लड़का कहाँ है? हाँ। तब मैं खड़ा उठा, देखा मैंने कमरे में उसने कुंडी लगा रखी थी। हाँ। उसके बाद फिर मैंने उसको कॉल करने की बैक करने की कोशिश की, उसने फोन नहीं उठाया। टीमें भी गठित की गई है, एफएसएल द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है और 2 लोगों को अरेस्टिंग भी की जा चुकी है। बाकी जो साक्ष्य हैं वो लुटाए जा रहे हैं और उनके विरुद्ध भी साक्ष्य आएंगे और जो लोग इसमें उन सभी के विरुद्ध लीगल कार्रवाई हमारे द्वारा। जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या सच में ये किसी साजिश के तहत तो नहीं किया गया? क्या सच में प्लान करके तो दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले केतन को उसकी प्रेमिका के जरिए नहीं बुलाया गया? और सवाल ये भी कि पुलिस को सूचना देने के बजाय कानून अपने हाथ में क्यों लिया गया? अब आप इस मसले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।